हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा रोला छंद, सोरठा छंद, दोहा छंद तथा चौपाई छंद का परिभाषा और उदाहरण सहित। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, खूब आराम से एकदम सरल शब्दों में बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। केवल 2 मिनट के अंदर आप लोग सीख जाओगे, बस कुछ करने की जरूरत नहीं और जीवन भर याद रहेगा और भूलोगे कभी नहीं। बहुत ही सरल तरीके से मैं बताऊंगा। तो आप लोग अगर उपमा अलंकार, रोला मतलब उपमा अलंकार और जितना रस है नहीं देखे, नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही आराम से आसान शब्दों में, ठीक ना। तो चलिए मैं आप सभी को छंद पूरा बताता हूं, चारों भेद एकदम परिभाषा उदाहरण सहित। तो अगर मेरे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट मेरा आता है क्या, सोरठा छंद है। देखिए आप सोरठा छंद क्या होता है स्टूडेंट, देखिए ये समझिए। तो सोरठा छंद होता है, क्या बोलता है सोरठा छंद की परिभाषा लिखो कि या दोहे का उल्टा होता है। सोरठा छंद दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं तीसरे चरण में क्या होता है स्टूडेंट, लाइन। क्या होता है स्टूडेंट, लाइन, ठीक ना। क्या होता है, प्रथम और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। यानी कि पहले और तीसरे लाइन में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। इस मेरे का समझो, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई बोलेगा सोरठा छंद किससे कहते हैं, तो बता दो कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये आपका क्लियर हो गया। अब इसका उदाहरण कैसे लिखेंगे, चलिए स्टूडेंट इसका उदाहरण बताता हूं। तो सबसे पहले इसका उदाहरण देखिए, बहुत ही सरल शब्दों में लेकर आया हूं, कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक ना स्टूडेंट। तो देखिए, तो इसका उदाहरण है कि जो सुमिरत सिद्ध होए गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोए बुद्धि सस्य शुभ गुण सदन। तो इसका कहने का मतलब स्टूडेंट ये है, देखिए अब इसको आप लोग किस प्रकार का मात्रा लगाना। देखिए मात्रा, बहुत सारे स्टूडेंट मात्रा नहीं लगा पाते। तो देखिए इसको जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 2 मात्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, 2 मात्रा, ठीक ना। उसके बाद में इसको बोलते हैं 1 मात्रा। इसको भी मैंने इसको एक मात्रा बोलते हैं, ये इसको 2 मात्रा बोलते हैं, याद रखना, ठीक ना स्टूडेंट, कोई दिक्कत। तो देखिए, तो इसको किस प्रकार को देखो, अपर औक मात्रा तो इसको 2 मात्रा बोलेंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत। अब उसके बाद में देखिए यहाँ क्या है, छोटा औक मात्रा तो 1 मात्रा है, छोटी मात्रा तो 1 मात्रा, कुछ नहीं तो 1 मात्रा। यानी कि अगर छोटा औक मात्रा रहेगा, छोटी मात्रा रहेगा तो 1 मात्रा लगाएंगे। तो गिनते हैं मात्रा, देखो इसमें छोटी मात्रा है 1 मात्रा लगा, इसमें भी 1 मात्रा, और अपर औक मात्रा तो 2 मात्रा लगा, और इस पे देखिए छोटी मात्रा लगा तो 1 मात्रा। यानी कि अब इसको मात्रा जोड़ा जाए तो 2 3 4 5 6 6 2 8 8 3 11, कितना हुआ, 11 मात्रा हुआ कि नहीं हुआ स्टूडेंट, आप लोग बताइए, हुआ ना। तो इस प्रकार आप लोग ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें गिन सकते हैं गणनायक। तो गण में देख लीजिए 1 2 मात्रा हुआ, और 2 4 4 हो गया, 4 2 6, और 6 4 10 10 3 13, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। 13 मात्रा हुआ, इसको लिखो 13, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट। यहां मैंने क्या बोला हूं देख लीजिएगा, आप लोग भाषा से समझ कर लीजिएगा कि भाषा में क्या क्या बोला है, ठीक ना। आगे क्या बोला है, अब करहु अनुग्रह सोए। देखिए करहु अनुग्रह सोए का मतलब होता है, देखिए करहु का 1 मात्रा 1 मात्रा 3 मात्रा हुआ। देखिए अपराग मात्रा 1 मात्रा, छोटा मात्रा तो 2 मात्रा। देखो इसमें छोटा मात्रा लगाना 2 मात्रा, क्यों 1 मात्रा लगता है, लेकिन गा में अधर रहा है तो इसके बगल में शब्द है ना, तो इस 2 मात्रा लगेगा। उसको मैं 2 मात्रा, तो इसको जोड़ो 3 3 3 6 6 2 8 8 3 11 मात्रा हुआ कि नहीं। तो इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं। तो इसका उदाहरण इस प्रकार आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं होगा। चलिए अब प्यारे स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ रोला छंद है। क्या बताता हूँ स्टूडेंट, रोला छंद है। और रोला छंद को भी बहुत ही सरल शब्दों में सिखाऊंगा, बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा स्टूडेंट। तो प्यारे साथियों, परिभाषा इसको लिखना है, क्या लिखना है कि यह एक सममात्रिक छंद है। रोला का सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है, ठीक ना। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण मतलब होता है स्टूडेंट, लाइन, और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। यानी कि यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और सभी चरण में करीबन 24-24 मात्राएं होती है। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए इसका हम लोग परिभाषा उदाहरण देखते हैं स्टूडेंट। अब आपको यहां पर उदाहरण दिख रहा होगा ना। तो पहले हिंदी बता देता हूं। देखिए
हाँ, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, और निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कराजी, और जिनके आगे ठहर सके जंगी ने जहाजी, ये है वही सिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ठीक है, तो अब आपको मैं इसका क्या बताता हूँ, इसका मात्रा लगाने का ट्रिक बताता हूँ। देखिए, अब आपको बड़ीक मात्रा, जहां पर बड़ीक मात्रा, बड़ाउक मात्रा, ओक मात्रा दिखे वहां इसको बोलते हैं दो मात्रा, इसको बोलते हैं एक मात्रा। याद रखना, ये सब बातों को भली बात आप लोग याद रखना। तो जीती देखिए, बड़ी मात्रा लगाए दो मात्रा, दो मात्रा। ठीक है, यहाँ पर अपराक मात्रा लगा दो मात्रा, दो मात्रा। बड़ी मात्रा लगा, देखिए छोटी मात्रा लगा ना एक मात्रा, यहाँ पर क्या लगा है बड़ी मात्रा दो मात्रा। क्लियर है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखते हैं, जिस पर छोटी मात्रा है एक मात्रा, अधन्ना है दो मात्रा, ए पर एक मात्रा है दो मात्रा। ठीक है, अपराक मात्रा तो एक मात्रा, कुछ नहीं है तो एक मात्रा। यानी कि मैंने क्या बोला, बड़ी मात्रा लगेगा, बड़ाउक मात्रा लगेगा, अपर आक मात्रा लगेगा, सब दो दो मात्रा लगाते जाएंगे। चलिए इसको मात्रा गिना देता हूं। तो दो मात्रा, दो दो चार, चार दो छः, छः दो आठ, आठ तीन ग्यारह, ग्यारह बारह, बारह दो चौदह, चौदह दो सोलह, सोलह दो अठारह, अठारह दो बीस, बीस चार चौबीस। कितना हुआ स्टूडेंट, 24 मात्राएं। हुआ कि नहीं हुआ? तो इसमें भी आप लोग गिन लीजिएगा पूरा, इसमें भी 24 मात्राएं होगा, इसमें भी 24 मात्रा होगा, यानी कि पूरा 24 मात्राएं होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिएगा और आराम से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं होगा। चलिए प्यारे साथियों, अब मैं आपको बता देता हूँ दोहा छंद है। क्या है स्टूडेंट? दोहा छंद। ठीक ना, ये दोहा छंद मेरा आता है। और दोहा छंद में कैसे क्या क्या पढ़ना, तो देखिए सब कुछ बताऊंगा, मैंने बोला आपको सब कुछ सिखाऊंगा। तो सबसे पहले परिभाषा लिखना स्टूडेंट, क्या लिखना कि यह एक अर्धसम मात्र छंद है। भाई दोहा कैसा मात्र छंद है? अर्धसम मात्र छंद है। ठीक ना, इसमें चार चरण होते हैं। कितने चरण? बार बार मैंने बता दिया हूँ, लाइन होता है। पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं। कितना मात्रा है? यानी कि पहले और तीसरे चरण में जस्ट होता है सोरठा का उल्टा। ठीक है, सोरठा का उल्टा। तो पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। क्लियर हुआ प्यार साथियों? चलिए यहाँ तक हुआ। चलो अब मैं आपको इसका उदाहरण बताता हूँ। क्या बताता हूँ? उदाहरण में किस प्रकार आपको है, देखिए वो भी ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपको सीख जाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए क्या है कि रहीमन पानी राखिए और बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उभरे मोती मानस चून। ठीक ना, एक हिसाब से दोहा है, और दोहा ही है, मतलब है ही। तो आप लोग इसको किस प्रकार देखिए, मैं फिर इसको मात्रा बता देता हूँ। जहाँ अपर आग मात्रा रहेगा, बड़ी मात्रा रहेगा, बड़ाउक मात्रा रहेगा, अधन ना रहेगा, ना के बगल में अधन, ना के बगल में कोई संख्या रहेगा, तो यहाँ पर ये वाला दो मात्रा लगाएंगे। इसको बाद में इसको हम दीर्घ बोलते हैं, और इसको हम एक मात्रा, यानी कि इसको हम लघु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु। क्लियर बा? चलिए अब प्यार साथियों मात्रा लगा, देखिए रा पे हम कोई मात्रा नहीं लगा है, एक मात्रा लगा। एक लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ, और उसके बाद में यहाँ से लेकर दूसरा लाइन ये हुआ, और तीसरा लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ, और चौथा लाइन यहाँ से यहाँ तक। चार लाइन है ना। तो लेकिन मैंने ये मेरे को बताया, तो आप लोग इस तरीके से समझ लीजिएगा। तो ठीक है, इसमें दो मात्रा ना एक मात्रा ही है, याद रखना। ठीक ना, देखिए मैंने ये लगा दिया तो एक मात्रा लगेगा इस पर। ठीक ना, यानी कि 4 4 4 8, 8 और 3 11। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें 11 मात्रा है, तो इसमें गिन लेते हैं। 1 2 2 2 4, हाँ 4 2 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 हुआ। इस प्रकार आप लोग आराम से निकाल सकते होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्या क्या बोला था इसको देख लेते हैं हम लोग, देख लीजिएगा। एक मात्रा, 2 3 4 मात्रा, 4 4 4 8, और 8 3 11, 11 2 13, यानी कि पहला में 13 मात्रा है। ठीक ना, वो पहला में देखियो क्या बोला, पहले यहाँ पर देख लीजिएगा स्टूडेंट। देखो क्या बोला है, पहले और तीसरे चरण में कितना कदम है? तीसरे, पहले और तीसरे चरण में 13 13। पहले में इसमें 13 होगा, इसमें 13 होगा। लोग आराम से इसका उदाहरण परिभाषा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब स्टूडेंट हम लोग अगला चलते हैं। अगला मेरा क्या बोला था उसको भी देख लेते हैं हम आराम से। तो स्टूडेंट अब मेरा आता है चौपाई छंद, और चौपाई छंद में किस प्रकार लिखना है, तो लिखना है परिभाषा में क्या लिखना है, देखिए जो जब मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे पढ़ के जाना। ठीक ना, तो यह एक सम्मात्रिक छंद है। चौपाई में सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं, सभी चरणों में 16 16 मात्राएं होती हैं। क्लियर हुआ? उदाहरण देख लो। अब क्या है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस शिवलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलि धामा। उसके बाद में
रामदूत अतुलित बलिदामा अंजन पुत्र पवन सुतनामा। क्या क्या बोला है? सभी मात्राओं में कितना कितना मात्रा है? सभी चरण में 16-16 मात्रा होती है। मैं गिना कर दिखा देता हूँ। देखिए कहाँ 2 मात्रा हुआ, 2 2 4, 4 4 2 6 6 7 7 3 10 10 2 12 12 4 16। तो अभी सभी चरण में ऐसे 16-16 मात्राएं होंगी। तो इस प्रकार आप लोग रोला सोठा दोहा चौपाई छंद का परिभाषा आसानी से उदाहरण से लिख सकते हैं दोस्तों। तो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।